प्रदीप, देखिए, एनएसए अजित डोभाल से आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कितना अहम है, क्योंकि सीमा विवाद के स्थायी हल पर दरअसल अहम चर्चा होगी बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से चीन के विदेश मंत्री भारत में हैं और अपनी इस यात्रा के दौरान वो महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर। जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हुई है और भारत और चीन के बीच स्थायी जो मित्रता और वो बहाली और साथ ही सीमा पर जो विवाद है उनको यहाँ पर खत्म करने पर जो एक जोर दिया गया है, तो एक सकारात्मक बातचीत रही है। और इसके साथ ही जो बायलैटरल टॉक्स हैं, जो खासतौर से बाउंड्री से जुड़े हुए इश्यूज हैं, सीमा से जुड़े हुए इश्यूज हैं, उसको लेकर एनएसए अजित डोभाल से महत्वपूर्ण यहाँ पर मुलाकात आज प्रस्तावित है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बातचीत रहेगी, क्योंकि इस दृष्टिकोण से कि जब सीमा विवाद हुआ था और जिस तरीके से उस पर सहमति बनी थी और सेनाएं पीछे हटी थी, तो कहीं ना कहीं भारत ने सीधे तौर पर स्पष्ट किया था कि वो अपने संप्रभुता की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और उसके बाद हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर और उसमें जो चीन की सहभागिता, पूरा समर्थन मिला। लेकिन बदले वैश्विक माहौल में भारत ने जहां पर ट्रंप के टैरिफ का वार हुआ और उसके बाद चीन का समर्थन मिला भारत को, उसके बाद एससीओ समिट में जो शीर्ष स्तर पर जो यहाँ पर संपर्क बहाली हुई है, वो कहीं ना कहीं एक नए साझा दृष्टिकोण को पेश करती नजर आई है। क्योंकि यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गए थे, चीन एससीओ समिट में हिस्सा लिया था। हालांकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन पारित नहीं हो पाया था भारत के कड़े रुख के चलते। इसके अलावा एनएसए अजित डोभाल ने यात्रा की थी। तो अब जो यहाँ पर एससीओ समिट में जाने के लिए प्रधानमंत्री के दौरे का कार्यक्रम तय हो रहा है चीन में, उससे पहले चीन के विदेश मंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करते हुए चीन के विदेश मंत्री की ओर से सकारात्मक बयान आया है। अब जो स्थायी शांति बहाली और खासतौर से सीमा पर जो विवाद है उनको समाप्त करने के लिए दोनों देश साझा रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बिंदुओं पर सहमत होने के बाद इसका एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी आ सकता है बातचीत के बाद। और कहीं ना कहीं ये प्रगति की रिपोर्ट भी साझा करेगा। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कटसी मुलाकात यानी शिष्टाचार मुलाकात आज यहाँ पर प्रस्तावित है, जो कि विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात होनी है। तो कहीं ना कहीं भारत और चीन के संबंध एक बार फिर से ये तो नहीं कह सकते कि बहुत मजबूत हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और कहीं ना कहीं साझी चिंताओं को जाहिर करते हुए दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ का वार दोनों देशों पर देखने को मिला है। जी बिल्कुल। चलिए प्रदीप, बने रहिए, लौटूंगी मैं।